हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th में ट्रायंगल्स पढ़ रहे थे और ट्रायंगल्स में हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक की प्रॉब्लम को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन सिमिलरिटी से बेस्ड थे कि टू ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो उसका क्या कंडीशन थी, ठीक है, उसका क्राइटेरिया क्या था। ठीक है, जैसा कि अब मैंने आपको बता रखा है कि अगर टू ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं तो पॉसिबिलिटी है वो एंगल एंगल सिमिलरिटी को फॉलो कर रहे हो, या साइड एंगल साइड सिमिलरिटी को फॉलो कर रहे हो, या फिर साइड सिमिलरिटी को फॉलो कर रहे हो। ठीक है, तो हम लोग सिमिलरिटी पे बात कर रहे थे। ओके, तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एस एंड टी आर पॉइंट ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल P is equal to angle RTS, so that angle RPQ is equal to angle triangle RPQ similar to triangle RTS। ओके, तो ये क्वेश्चन है आपके सामने। तो सबसे पहले डायग्राम को हमको कंप्लीट करना होगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एस एंड टी आर पॉइंट ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो सबसे पहले हम लोग को एक ट्रायंगल बनाना होगा पी क्यू आर। ठीक है, तो डायग्राम को हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। पी क्यू आर एक ट्रायंगल बनाएंगे। ओके, जैसा कि आपको डायग्राम दिख रहा होगा, हमने यहाँ पे डायग्राम ट्रायंगल को बना लिया और यहाँ पे पॉइंट को मेंशन कर दिया पी क्यू आर। दिस इज द पी, दिस इज द क्यू एंड दिस इज द आर। पी क्यू आर। अब क्या कह रहा है कि एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर। पी आर पे कौन है, टी है, एस है, पी आर ये हमारा यहाँ पे क्या है, एस है। ओके, पी आर पे एस है एंड टी आर पॉइंट ऑन द साइड क्यू आर। टी कहाँ पे है, क्यू आर पे है, तो क्यू और आर, ये टी यहाँ पे हो जाएगा, टी यहाँ हो जाएगा। तो ज्वाइन टी एंड एस। ओके, ज्वाइन टी एंड एस। इतना बात समझ में आ गया होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है सच दैट एंगल पी क्या है, एंगल पी इज इक्वल टू दिस। ओके, एंगल पी इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू आर टी एस। आर कहाँ बेटा, ये, टी ये और एस ये, आर टी एस। डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, दिस इज द एंगल आर टी एस। ओके, तो ये इंफॉर्मेशन गिवन है। डायग्राम कंप्लीट कर लिया यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या प्रूव करना है, आर पी क्यू कहाँ है, आर ये हो गया, पी ये, क्यू ये लार्जर ट्रायंगल एंड आर टी एस ये स्मॉलर ट्रायंगल। ओके, ये आपको सिमिलर प्रूव करना है। ठीक है, तो सिमिलर प्रूव करने के लिए आपके पास वही 3 क्राइटेरिया है ना। आप डायग्राम में एंगल सिमिलरिटी को ऑब्जर्व करेंगे, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी को ऑब्जर्व करेंगे, या साइड सिमिलरिटी को ऑब्जर्व करेंगे, जिसके पहले लेक्चर में हमने सारी चीज़ें अच्छे से बता दी हैं। ओके, अब देखो ये ट्रायंगल को लेना है, इन्फॉर्मेशन जो गिवन है उसको लिख लीजिए, गिवन इन्फॉर्मेशन। हालांकि मैंने सारी चीज़ें डायग्राम में मेंशन कर दी हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर मैं एक बार बता दे रहा हूँ। एस कहाँ पे है, पी आर पे है। देखो एस पी आर पे हो गया, टी कहाँ पे है, क्यू आर पे है। ओके, तो इसको ज्वाइन करोगे तो एंगल जो पी है यहाँ पे डबल टिक कर दिया, इज इक्वल टू एंगल टी हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं। तो अब यहाँ पे गिवन इन्फॉर्मेशन में लिख लीजिए, गिवन इन्फॉर्मेशन में एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस लिख लोगे। ठीक है, आर टी एस लिख लोगे। अब यहाँ से प्रूव क्या करना है बेटा, सो दैट या प्रूव दैट ट्रायंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस। ये सिमिलर प्रूव करना है। देखो आर पी क्यू क्या है, लार्जर ट्रायंगल। तो यहाँ से ये बताओ, अगर आर पी की हम बात करते हैं और या आर टी एस ये वाला ट्रायंगल है ना। आपको नेमिंग, जब भी मैं नेमिंग बोलता हूँ आप डायग्राम में अच्छे से देखिएगा, आर ये हो गया, टी ये हो गया और एस ये हो गया। तो इन दोनों ट्रायंगल में हमने इन दोनों ट्रायंगल को लिया, इन ट्रायंगल आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आर टी एस। तो यहाँ पे ये वाला जो एंगल होगा ना, ये वाला एंगल, ये क्या है, दोनों में कॉमन है। इस वाले ट्रायंगल में भी कॉमन है और बड़े वाले ट्रायंगल में भी कॉमन है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा बेटा, एस आर टी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। मतलब ये इस स्मॉलर ट्रायंगल में भी है और ये पी आर क्यू में भी है। तो ये दोनों में क्या हो गया, कॉमन हो गया सर। बिल्कुल सही जवाब, ये कॉमन हो गया। और क्या करोगे, ये वाला जो एंगल पी है, लार्जर ट्रायंगल में एंगल पी और स्मॉलर में ये एंगल एस टी आर, मतलब एंगल पी इज इक्वल टू क्या, एंगल आर टी एस। ये इंफॉर्मेशन क्या है, गिवन है।
ये इंफॉर्मेशन गिवन है। तो ये किस टाइप की सिमिलरिटी को फॉलो कर रहा है, किस टाइप के क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है, टू एंगल इक्वल आ गए, ठीक है, एक तो कॉमन हो गया और ये इंफॉर्मेशन गिवन थी, तो यहाँ पे क्या हो गया, एंगल एंगल सिमिलर हो गया। किस क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है, एंगल एंगल सिमिलर हो गया, ठीक है। अब एंगल एंगल सिमिलरिटी को फॉलो कर रहा है, इट मीन्स ट्रायंगल क्या हो जाएगा, इट मीन्स ट्रायंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस, यस और नो, ठीक है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमने यहाँ पे डायग्राम को ड्रॉ किया, और डायग्राम को ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि किस टाइप की क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है, किस टाइप की सिमिलरिटी को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो जो हमने 3 टाइप की सिमिलरिटी पढ़ रखी है, लाइक दिस एंगल एंगल सिमिलरिटी, या साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, या साइड 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 सिमिलरिटी, इन्हीं में से कोई ना कोई हो सकता है, ठीक है। तो इन्हीं चीज़ों को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि हमको इन्फॉर्मेशन में क्या क्या दे रखा है, और उसी के भी यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये वाला एंगल कॉमन था आर, और पी इक्वल टू दिस दे रखा था, तो यहाँ से ये दोनों ट्रायंगल एंगल एंगल सिमिलरिटी से क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। एंगल एंगल क्राइटेरिया से ये सिमिलर टू ईच अदर, कन्फर्म है, बात समझ में आ गई ना, कन्फर्म, ओके। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है कि इन द फिगर दिस इफ ट्रायंगल ए बी ई कहाँ है, ए यहाँ पे है, देखो डायग्राम में मेंशन कर रहा हूँ, ए यहाँ पे है और बी यहाँ पे है, सी यहाँ, बी और ई, ये ए बी ई, ओके। एंड ट्रायंगल ए सी डी, ए यहाँ पे, सी यहाँ पे और डी ये आपको दिख रहा होगा। ये क्या है, कॉन्ग्रेंट है। कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या होता है कि अगर 2 फिगर और कॉन्ग्रेंट, इट मीन्स ये कॉन्ग्रेंट का साइन होता है, ठीक है, ये कॉन्ग्रेंट का साइन है। तो कॉन्ग्रेंट मीन्स एकदम 2 कॉपी, ठीक है, किसी चीज़ का फोटो कॉपी करा लेना, ठीक है। तो कॉन्ग्रेंट मीन्स यहाँ पे क्या है कि इसके ऑल पार्ट इक्वल है, करेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है, इक्वल है। तो यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, ओके, ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, गिवन दैट ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए सी डी, कॉन्ग्रेंट मीन्स ऑल पार्ट इक्वल, करेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल, सो दैट ट्रायंगल ए डी ई कहाँ है, ए डी ई, ये छोटा वाला ट्रायंगल है, आपको ये बताना है कि ए डी ई, ओके, एंड सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, लार्जर ट्रायंगल ये सिमिलर है, ओके, ये बताना है। तो ये ए डी ई सिमिलर टू ए बी सी, इंफॉर्मेशन में इतना दे रखा है कि जो ए बी ई है वो ए सी डी के क्या है, कॉन्ग्रेंट है। तो यहाँ पे कॉन्ग्रेंसी दे रखा है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं, तो सी पी सी टी से क्या होगा, फ्रॉम सी पी सी टी करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, अगर ए बी ई इज कॉन्ग्रेंट टू ए सी डी है, तो यहाँ पे ए बी की वैल्यू क्या आएगी, ए बी इज इक्वल टू ए सी आ जाएगा, बिल्कुल सही, ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये वाली साइड इसके इक्वल आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है, ए बी ई, मतलब ए बी ई, बी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, डी सी हो जाएगा, बी ई इज इक्वल टू डी सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बी ई इज इक्वल टू डी सी हो जाएगा। और यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, और आपने कहा सर यहाँ से ये ए डी है ना, ए बी ई की बात करो तो ये यहाँ ए ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा, ए ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी, ए ई इज इक्वल टू ए डी। ये आपको बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई सी पी सी टी, मतलब फ्रॉम सी पी सी टी से, सी पी सी टी का मतलब करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, अगर 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उसके करेस्पॉन्डिंग पार्ट भी आपस में क्या होते हैं, दैट इज इक्वल होते हैं। बात समझे कि नहीं समझे, बोलो। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो करेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे, ए बी की जो वैल्यू होगी ए सी के इक्वल होगी, एंड ए डी की वैल्यू किसके, ए ई के इक्वल होगी। रियल में हमको प्रूव क्या करना है, ए डी ई सिमिलर टू ए बी सी, हमको प्रूव क्या करना है, सो दैट ट्रायंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, मतलब ये स्मॉलर ट्रायंगल, ये वाला, और ये लार्जर ट्रायंगल ए बी सी पूरा, ओके। तो ये सिमिलर प्रूव करना है। तो अब देखिए हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है उसी का यूज़ करके इसको सिमिलर
प्रूव करेंगे। जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है उसी का यूज़ करना है और उसी के हेल्प से इसको सिमिलर प्रूव करना है। तो आपने कहा क्या कर सकते हो भाई, आपने कहा सर ये रेशियो दे रखा है, ए बी इक्वल टू ए सी दे रखा है, ए बी इक्वल टू ए सी, ठीक है, इसको अगर हम 1 मान लेते हैं, एंड यहाँ पे ए ई इक्वल टू ए डी दे रखा है, इसको 1 मान लेते, इसको 2 लेट कर लीजिएगा। तो अगर यहाँ से देखो, समझो पहली बात को, अगर हम लोग फ्रॉम 1 का यूज़ करें तो यहाँ इनटू में 1 कर लीजिए, ओके। तो यहाँ से क्या जाएगा, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू दैट इज 1। क्लियर है कि नहीं भाई, इंटू 1 कर लिया और ए सी को ए बी के अपान में ले आया, तो ए बी अपान ए सी इक्वल टू 1। क्लियर है, इसको मान लेते हैं 3 हो गया हमारे पास। अब देखो क्या करेंगे, ये 3 हो गया। अब मैं क्या करने वाला हूँ समझिएगा, फ्रॉम टू, तो यहाँ से देखो ये ए डी के इनटू में 1 कर लो, तो यहाँ से क्या जाएगा, ए ई अपॉन ए डी इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, दैट इज 1 आएगा। इक्वेशन नंबर 4 आ गया। अब इन दोनों के हेल्प से जब दोनों का आरएचएस सेम है तो एलएचएस भी क्या होगा, एलएचएस भी क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि आरएचएस सेम है तो एलएचएस भी सेम होगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ क्या जाएगा बेटा, थर्ड एंड फोर्थ, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए डी। इतनी सी बात क्लियर है कि नहीं। इक्वेशन नंबर ये 5th बन गई। इक्वेशन नंबर क्या बन गई, 5th। मतलब ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू ए ई अपॉन ए डी, इन दोनों को डिवाइड कर दिया, ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू ए ई अपॉन ए डी। क्लियर है बात कि नहीं, कन्फर्म है। अब देखो आपको क्या करना है, ये इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्योंकि यहाँ से कुछ किया नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी उसी के हेल्प से हमने एक न्यू रेशियो फाइंड आउट किया, दैट इज ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए डी। क्योंकि यहाँ पे आर एच एस इक्वल दे रखा है तो एल एच एस आपस में इक्वल हो जाएगा। अब देखो क्या करना है, समझिएगा बात को। अब किस ट्रायंगल को लेना है, हमको इस ट्रायंगल को लेना है, ए डी ई एंड ए बी सी। तो देखो यहाँ से इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी, ए डी ई कहाँ है, ए डी ई हो गया। तो ए डी ई में ये वाला एंगल और ए बी सी कंप्लीट, ए बी सी कंप्लीट आपको दिख रहा होगा सर, ए बी सी ये वाला ए बी सी पूरा होल ट्रायंगल, ये क्या है, होल ट्रायंगल। तो ये एंगल ए डी ई में और ए बी सी में भी, ए दोनों में क्या है, कॉमन। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, क्या है, दोनों ट्रायंगल में, बोथ ट्रायंगल में कॉमन है। एक चीज़ और अच्छे से ऑब्जर्व करिएगा, ये दोनों में बेटा कॉमन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई, ये वाले इस ट्रायंगल में भी ये कॉमन है और इस बड़े वाले में, तो स्मॉलर ट्रायंगल एंड लार्जर ट्रायंगल, इसी को हमको सिमिलर दिखाना है। तो एक एंगल तो हमको दिख गया। अब दूसरी बात क्या दिखना चाहिए सर, यहाँ से अभी अभी हमने प्रूव किया है क्या, देखो यहाँ पे रेशियो आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ये देखो रेशियो ए बी अपॉन ए सी ए ई अपॉन ए डी, ए बी अपॉन ए सी ए ई अपॉन ए डी। देखो यहाँ से ए बी, ए से बी पूरा अपॉन ए सी रेशियो ए डी अपॉन ए ई, मतलब यहाँ पे जो एंगल दोनों में कॉमन है, आपको याद होगा कि साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से अगर टू ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा होता है ना वो किस साइड का यूज करके बनता है। मैंने आपको बताया था कि भैया इस साइड का यूज करके बन रहा है, और ए डी अपॉन ए ये वाला इसका रेशियो एंड ए बी अपॉन ए सी इसका रेशियो आपस में इक्वल आ रहा है और ये कॉमन एंगल है। तो यहाँ पे किस क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। यहाँ पे साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, यस और नो। साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से क्या होगा बेटा, सिमिलर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ पे हमने एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन दिखा दिया और यहाँ से ये वाला रिलेशन ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए डी ये रिलेशन आ रहा है। तो यहाँ पे साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये क्या हो जाएगा, सिमिलर टू ईच अदर, सिमिलर टू ईच अदर। ओके, बात क्लियर है कि नहीं, यस और नो, कन्फर्म है। ठीक है, मैंने आपको ये बताया था ना कि अगर मान लो ये ट्रायंगल है और यहाँ पे ये वाला एंगल दोनों में इक्वल है और इसी साइड का रेशियो, इसका रेशियो, ठीक है, इज इक्वल टू जो भी दूसरा ट्रायंगल दे रखा होगा उसका रेशियो, अगर ऐसा कुछ इक्वल आता है तो वो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया की सिमिलरिटी को फॉलो करता है।
बात समझ में आ गई ना, कंफर्म है। ठीक है, तो यहाँ से रेशियो निकाल लिया, जो हमको डायग्राम कॉन्ग्रुएंट दे रखा था उससे हमने रेशियो को फाइंड किया, रेशियो को फाइंड करने के बाद ये सारी चीज़ें आ गई। एकदम बात समझ में आ गई ना बेटा, बोलो कंफर्म है ना। तो यहाँ एंगल कॉमन हो गए दोनों ट्रेंगल में, स्मॉलर एंड लार्जर में। एंगल कॉमन होने के बाद फिर क्या किया, साइड एंगल साइड, यहाँ पे रेशियो इक्वल दिखाया था 5th इक्वेशन। फिर यहाँ से ये क्या जाएगा, एंगल साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से क्या होगा, सिमिलर टू ईच अदर। कंफर्म है, ओके। चलिए, तो अब यहाँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये साइड एंगल साइड क्राइटेरियन से क्या है, सिमिलर टू ईच अदर। कंफर्म है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, इन द फिगर दिस, ठीक है, एल्टीट्यूड एडी, ए से डी, देखो डायग्राम देखिएगा अच्छे से, एल्टीट्यूड एडी, ए से डी एंड सी ई ऑफ ट्रेंगल ए बी सी, मतलब ये एल्टीट्यूड ये भी है, ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। एल्टीट्यूड मीन्स अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ए डी एंड सी ई एल्टीट्यूड है, ट्रेंगल ए बी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट P, और P पे इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है। सो दैट बहुत सारे ट्रेंगल देखो ए ई पी सिमिलर टू सी डी पी। अब सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से, ठीक है। जो यहाँ पे नेमिंग लिखी हुई है, डायग्राम को बनाने के बाद नेमिंग जो भी यहाँ पे है आप उसके अकॉर्डिंग डायग्राम में चीज़ों को देखिएगा। तो ट्रेंगल ए ई पी एंड ट्रेंगल सी डी पी, देखो हम पहले इस पार्ट की बात कर रहे हैं। ए ई पी कहाँ है, डायग्राम देखो बेटा, ए यहाँ से है, ई यहाँ से है, ए ई एंड पी, ये वाला ट्रेंगल, ये वाला ट्रेंगल, ओके, ये ट्रेंगल लेना है ए ई पी। और कौन सा है, सी डी पी, सी डी पी कहाँ है, सी ए डी ए, ये अपोजिट वाला, ठीक है। तो ये दोनों ट्रेंगल लेना है। तो अब ये बताओ बेटा, यहाँ पे मैं नेमिंग कर रहा हूँ, एंगल ए पी ई इज इक्वल टू किसके एंगल होगा, एंगल सी पी डी के इक्वल होगा, ठीक है। ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा बेटा, ये एंगल इसके इक्वल होगा। कैसे, क्योंकि सर अपोजिट एंगल है। कौन से एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल, ठीक है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल आ गए। आप क्या करोगे, और यहाँ पे देखो ये 90, तो ये भी तो 90 होगा, बोलो, और यहाँ पे 90, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि एंगल पी ई ए इज इक्वल टू एंगल पी डी सी, यहाँ पे क्या है, इक्वल टू 90 डिग्री। सर यहाँ पे तो ये एंगल आ गया वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये एंगल 90 डिग्री आ गया। तो एंगल एंगल क्या हो गया, एंगल एंगल सिमिलर, एंगल एंगल सिमिलर हो गया। ये दोनों डायग्राम कैसे होंगे, एंगल एंगल सिमिलर हो गया। तो यहाँ से इसका मतलब क्या हुआ कि जो ट्रेंगल ए ई पी है वो सिमिलर टू ट्रेंगल सी डी पी हो गया, ओके। तो इसका फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने बहुत ही इजीली प्रूव कर लिया, ठीक है। डायग्राम में चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व करने के बाद देख लेना है, ये जैसे वर्टिकल अपोजिट एंगल आ गया और ये एंगल 90 डिग्री आ गया, ओके। जो भी सिमिलरिटी का क्राइटेरिया है आप उसी के बिहाफ पे चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे डायग्राम में। जो इन्फॉर्मेशन गिवन है सिमिलरिटी प्रूव करने के लिए वो सफिशियंट है या कुछ और दिमाग लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट पार्ट कितना इजीली प्रूव हो गया। बात समझ आ गई बेटा कि नहीं, कंफर्म है, बोलो, ठीक है। चलिए सेकंड वाला देखो, यहाँ पे सेकंड हम देखते हैं, फर्स्ट तो हमारा हो गया, सेकंड वाला देखो। सेकंड में क्या कह रहा है, ए बी डी, ए कहाँ है, ये, बी कहाँ है, ये, डी, आपको ए बी डी दिख रहा होगा। और फिर कौन सा ट्रेंगल, सी बी ई, सी कहाँ है बेटा, सी ये हो गया, बी ये हो गया, ई हो गया, तो सी बी ई, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। डायग्राम में चीज़ों को देखना है, सेकंड पार्ट की बात हो रही है यहाँ पे। सेकंड पार्ट इन ट्रेंगल, उस ट्रेंगल को ऑब्जर्व करना है, किस ट्रेंगल को, ए बी डी को, एंड ट्रेंगल सी बी ई, देखो ए ये हो गया, बी ये हो गया और डी ये हो गया, ठीक है। आप ए बी डी देख रहे होंगे, ए बी डी हो गया। और कौन सा ट्रेंगल, सी बी ई, सी कहाँ है, ये हो गया, बी ये और ई ये। तो आप देखो ये इन दोनों ट्रेंगल में जो एंगल बी है वो दोनों में क्या है, कॉमन, बिल्कुल सही जवाब। तो यहाँ पे ए बी डी की हम बात करते हैं, ए बी डी, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल, इसमें क्या है, सी बी ई, एंगल सी बी ई, ये क्या हो गया,
सर कॉमन हो गया, ये क्या हो गया कॉमन। और क्या करोगे, ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये एंगल क्या है 90, तो यहाँ से एंगल ए डी बी यहाँ पे अच्छा लिख लो ए डी बी एंगल ए डी बी एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल, ऊपर कौन सा नेमिंग था भैया, ऊपर था सी ई बी ओके, सी ई बी ये क्या हो जाएंगे 90 डिग्री हो जाएंगे, सी ई बी ये क्या हो जाएंगे 90 डिग्री। तो किस क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है, एंगल एंगल सिमिलर, ये भी एंगल एंगल सिमिलर हो जाएंगे, एंगल एंगल सिमिलर मतलब ये कि ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी ई। बहुत इजी क्वेश्चन था, देखिए यहाँ पे एक एंगल 90 डिग्री दिख गया और एक एंगल क्या दिख गया बेटा कॉमन दिख गया, एक एंगल 90 डिग्री दिख गया और एक एंगल क्या दिख गया कॉमन। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। देखो सेकेंड पार्ट भी हम लोगों ने इजीली प्रूव कर लिया। अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में क्या है, ए ई पी, ए कहाँ है यहाँ, ई कहाँ है ये, ए ई पी ओके, ए ई पी आपको दिख रहा है ये वाला ट्रायंगल। उसके बाद सिमिलर टू ए डी बी, ए कहाँ है, ए ये है और डी ये है और बी ये है, ए ई पी और ए डी बी। तो देखो यहाँ पे ये वाला एंगल क्या होगा कॉमन हो जाएगा, ए ई पी, ए ये ई ए पी ए और ए डी पी। तो यहाँ पे इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम ट्रायंगल थर्ड वाली बात करते हैं तो ये वाला ट्रायंगल है ना ए ई पी और एंगल ए डी बी, तो इन दोनों ट्रायंगल में क्या होगा, ये एंगल कॉमन हो जाएगा, बाकी एक 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये ट्रायंगल हमारा एंगल एंगल सिमिलरिटी की क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा होगा, ठीक है। तो हम लोग इस पे सोल्यूशन पे बात करते हैं। तो इसका थर्ड पार्ट लेते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, ट्रायंगल इन ट्रायंगल, अच्छे देखिएगा ट्रायंगल ए ई पी पहले लिख लेते हैं फिर अभी डायग्राम में आपको बताएंगे। ए ई पी एंड ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल ए डी बी, ठीक है। अब इसमें हम लोग इसके सोल्यूशन की बात करते हैं। ए ई पी देखिए बेटा, ए ई पी डायग्राम में देखिए, ए ये है, पी ये है और ई ये है। तो यहाँ पे पी ई ए 90 डिग्री, पी ई ए और ए डी बी ये हो गया, तो ए डी बी 90, ए डी बी और पी ई बी। देखो डायग्राम देखिए, ए डी बी ये 90 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये वाला 90 डिग्री है और यहाँ पे ए ई पी ये भी 90। तो यहाँ पे सबसे पहले एक 90 दिखा दीजिए ओके। तो यहाँ से हमने क्या लिखा, ए ई पी और ए डी बी, ए ई पी इज इक्वल टू ए डी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वल टू क्या 90 डिग्री। और बेटा यहाँ पे एक एंगल कॉमन है, कौन सा एंगल कॉमन है, पी ए ई और डी ए बी, पी ए ई और डी ए बी आपको दिख रहा होगा, पी ए ई एंड डी ए बी, ठीक है। तो पी ए ई एंड डी ए बी कॉमन है, पी ए ई इज इक्वल टू डी ए बी, ये क्या हो गया, दैट इज कॉमन। तो ये किस टाइप की सिमिलरिटी को फॉलो कर रहा है, एंगल एंगल सिमिलर हो गया, ये भी एंगल एंगल सिमिलर हो गया, ठीक है। एक एंगल देखो कॉमन आ रहा है और एक एंगल 90 डिग्री आ रहा है। तो यहाँ से ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ए ई पी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी ओके। थर्ड पार्ट भी देखो इजीली प्रूव हो गया। अब हम बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। तो फोर्थ पार्ट में देख लीजिए यहाँ पे क्या दे रखा है, फोर्थ पार्ट हम लोग फोर्थ पार्ट की कैलकुलेशन इधर ही कर लेते हैं यहीं पे साइड में, ठीक है ओके। चलिए फोर्थ पार्ट में क्या है, पीडीसी, देखो डायग्राम को देखो, पीडीसी कहाँ है, पी यहाँ है सर, डी ए और सी ए, ये छोटा वाला ट्रायंगल जो आपको यहाँ दिख रहा है, पी ये और डी ये सी ए। और सिमिलर टू बी ई सी कहाँ है, बी यहाँ पे है, ई यहाँ पे है और सी यहाँ पे है। तो पी सी
PDC एंड PEC। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इन ट्रायंगल PDC एंड ट्रायंगल BEC। अच्छे से दोनों को ऑब्जर्व करिए, जो नेमिंग यहाँ पे मैंने लिखी हुई इसको आप डायग्राम में देखिए। तो PDC ये D वाला एंगल, और यहाँ पे क्या बोला है BEC, तो BEC में ये E वाला एंगल, ये 90 डिग्री है। तो यहाँ से क्या लिखोगे बेटा, PDC इज इक्वल टू एंगल CEB। ये डायग्राम में आपको चीज़ों को देखना है, 90 डिग्री हो गया। और देखो जो ये C वाला एंगल है इस स्मॉलर ट्रायंगल में और लार्जर ट्रायंगल में कॉमन है। तो यहाँ से बेटा PCD इज इक्वल टू क्या है, एंगल ECB। ये क्या हो जाएगा, दैट इज कॉमन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये एंगल सिमिलरिटी के क्राइटेरिया को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ये एंगल सिमिलर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस इज द ट्रायंगल PDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BEC। ओके, क्लियर है कि नहीं। तो आपने देखा कि इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कितना इजीली सॉल्व कर लिया। बस आपको क्या करना है, जो इन्फॉर्मेशन बेटा दे रखा है ना, जो इन्फॉर्मेशन दे रखा है डायग्राम को ड्रा कीजिए। जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है हम उसी का यूज करके सिमिलर प्रूव करेंगे। और हमारे माइंड में वो 3 टाइप के क्राइटेरिया माइंड में आने चाहिए कि एंगल सिमिलर होता है, साइड सिमिलर होता है, साइड सिमिलर होता है। तो वो 3 कंडीशंस हमारे माइंड में घूमनी चाहिए कि हाँ ऐसा कुछ होता है। तो उन्हीं के हेल्प से हम लोग 2 ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करने की कोशिश करते हैं। डायग्राम में उन्हीं चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं कि हाँ अगर इन 2 फिगर को सिमिलर प्रूव करना है तो क्या कुछ वैसा बन सकता है, उन्हीं चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो आपने देखा कि ये इजीली हम लोगों ने 1 बाय 1 एक स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन को कर लिया। ठीक है, और डायग्राम को देखना था, एक एंगल कॉमन आ रहा था, बाकी 1 एंगल 90 डिग्री आ रहा था और एंगल सिमिलर हो जा रहा था। कन्फर्म है, यस और नो। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी ना, कोई मुश्किल काम नहीं था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, मतलब आप बस जो भी क्राइटेरिया है सिमिलरिटी का क्राइटेरिया उसी को फॉलो करना, उसी के हेल्प से 2 ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है। कन्फर्म है ना। चलिए, तो ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कह रहा है कि E इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। देखो यहाँ पे पैरेललोग्राम की बात हो गई है। कह रहा है कि किसी भी पर्टिकुलर पैरेललोग्राम में अगर हम AD को प्रोड्यूस कर दें तो कहीं E पॉइंट पे, ठीक है, E पॉइंट तक प्रोड्यूस करना है किसको, AD को, एंड BE इंटरसेक्ट CD एट अ पॉइंट F सो दैट ABE इज सिमिलर टू OCF। तो अब हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हमको क्या बनाना है, पहली बात तो ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, देखो यहाँ पे एक डायग्राम वगैरह नहीं दे रखा है, आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे और क्वेश्चन को रीड करने के बाद जो कंडीशंस कह रही हैं उसके हेल्प से आप डायग्राम को ड्रॉ करोगे। तो यहाँ से ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो आपने सबसे पहले पैरेललोग्राम को बनाया। भैया देखो ये पैरेललोग्राम बन गया। देखो यहाँ पे ABCD क्या हो गया, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे नेमिंग कर देते हैं ABC and D। ABCD is a parallelogram. According to question, E is a point on the side AD produce of a parallelogram ABCD। तो AD को प्रोड्यूस किया गया है, AD को कहाँ तक प्रोड्यूस किया गया है, AD को E तक प्रोड्यूस किया गया है। देखो यहाँ से AD को कहाँ तक प्रोड्यूस किया गया है, E तक, ये ऐसे E तक यहाँ पे प्रोड्यूस किया गया है। उसके बाद क्या हो रहा है कि E is a point on the side AD produce of a parallelogram ABCD and BE intersect CD। BE मतलब B से A को मिला दो, ये देखो BE हुआ, तो BE इंटरसेक्ट, ये हमारा E पॉइंट है, BE इंटरसेक्ट CD। देखो CD को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एट F पे इंटरसेक्ट कर रहा है। यस और नो, मतलब AD को आगे बढ़ाइए, प्रोड्यूस AD at E and BE intersect CD at F। तो according to this question ABE यहाँ पे प्रूव क्या करना है, समझिएगा, so that triangle ABE is similar to triangle CFB। A
ए बी ई कहाँ है, ए यहाँ पे, बी यहाँ पे, ई यहाँ पे, मतलब ये होल ट्रायंगल ए बी एंड ई, और यहाँ पे कौन सा सी एफ बी, ये वाला ट्रायंगल, इसको सिमिलर प्रूव करना है। देखो यहाँ पे क्या है, इट इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की खास बात क्या होती है सर, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। यहाँ पे गिवन दैट में क्या है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ये आपका पैरेललोग्राम है। तो जाहिर सी बात है एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल सी के इक्वल होगा, एंड एंगल डी किसके इक्वल होगा बेटा, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी के इक्वल होगा, कंप्लीट एंगल। ओके, तो क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं। मतलब पैरेललोग्राम की जब बात की तो पैरेललोग्राम के सारे फीचर माइंड में आ गए कि अगर कोई भी डायग्राम पैरेललोग्राम की कंडीशन को फॉलो कर रहा है, मतलब पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट एंगल सेम होते हैं, और एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। मतलब ए को बी में ऐड करोगे 180 डिग्री आएगा, बी को सी में ऐड करोगे 180 डिग्री आएगा, सी को डी में ऐड करोगे 180 डिग्री आएगा, डी को ए में ऐड करोगे 180 डिग्री आएगा। ये भी समझ में आ गया। तो अब एक्चुअल में क्या है कि हम ए बी ई डायग्राम को लेते हैं, ए बी ई आपको दिख रहा होगा, ए बी ई एंड सी एफ बी, सी एफ बी, सी ये है, एफ ये है, बी ये। तो आपने कहा सर ये इन दोनों डायग्राम में इन दोनों ट्रायंगल को पहले मैंने मेंशन किया कि भैया देखो ए बी ई जहाँ पे दिख रहा होगा, एंड ट्रायंगल कौन सा, सी एफ बी। तो यहाँ से बताओ बेटा इस वाले ट्रायंगल में ए बी ई में, मतलब ई ए बी एंगल ई ए बी, ई ए बी किसके इक्वल होगा, ई ए बी किसके इक्वल होगा, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा ना, एंगल ई ए बी किसके इक्वल होगा, एंगल एफ सी बी के इक्वल होगा। सर इसके इक्वल होगा। लॉजिक देखिए यहाँ पे अपोजिट अपोजिट है तो ये दोनों ट्रायंगल में, लेकिन ये इसके अपोजिट हो गया, जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा सर। यहाँ से एफ सी बी, यहाँ पे क्या लिख दोगे, अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। ओके, ये रीजन आ जाएगा, इस रीजन से इक्वल होंगे। और बेटा देखो ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। कैसे होगा, यहाँ पे एंगल ए ई बी इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल एफ बी सी, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल कैसे देखिएगा, अभी सब दिखेगा। ये लाइन इसके पैरेलल है, देखो एडी किसके पैरेलल है, क्योंकि एडी पैरेलल टू बीसी है। देखो बेटा एडी किसके पैरेलल है, बीसी के, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये वाला एंगल इसके क्या होगा, इक्वल होगा। तो अल्टरनेट एंगल होंगे कि नहीं होंगे, एडी किसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो यहाँ पे ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन हुई, और ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी, तो ये वाला अल्टरनेट एंगल होगा कि नहीं होगा, तो ये अल्टरनेट एंगल इक्वल होगा। तो ये किस टाइप के क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है, एंगल एंगल सिमिलर, खत्म, एंगल एंगल सिमिलर। ओके, तो डायग्राम में बस दो चीज़ें हमको दिखनी चाहिए, एंगल एंगल सिमिलरिटी को ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये हमारा डायग्राम कैसा हो गया, एंगल एंगल सिमिलरिटी को फॉलो कर रहा है। ओके, ये एंगल एंगल सिमिलर क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है। तो अगर लिखने का हो तो लिख दो यहाँ पे कि हमारा ए बी ई ट्रायंगल कौन सा, ए बी ई, चलो लिख देता हूँ दोबारा यहाँ पे। ठीक है, किस क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है, एंगल एंगल सिमिलरिटी को फॉलो कर रहा है। तो ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर टू क्या हो जाएगा, ट्रायंगल सी एफ बी हो जाएगा, ये सिमिलर हो जाएगा। फिर एक बात समझा देता हूँ, इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, क्योंकि इस ट्रायंगल में तो इक्वल है, लेकिन ये अपोजिट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम है, और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ओके, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, कंफर्म है, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बस आपको चीज़ों को समझना है। सबसे पहली बात तो क्वेश्चन देखिएगा, एक्चुअली में डायग्राम अपने आप ड्रॉ करना था, तो डायग्राम में जैसे जैसे कह रहा है, जो कंडीशन दे रखी है उसी के हेल्प से हम लोग डायग्राम को प्लॉट कर लेते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। ओके, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इन द फिगर दिस ए बी सी एंड ए एम पी आर टू राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है कि ए बी सी कहाँ है, ए यहाँ पे, बी यहाँ पे और सी यहाँ पे, ए बी सी ये हो गया। ए बी सी एंड ए एम पी आर टू राइट एंगल ट्रायंगल एट बी, बी पे यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, एंड एम समथिंग। तो यहाँ पे कह रहा है प्रूव दैट ए बी सी इज सिमिलर टू ए एम पी, और फिर रेशियो लेना है, ठीक है,
और फिर क्या लेना है, रेशियो लेना है। और इत्तेफाक से ये जो रेशियो आ रहा है ये इन्हीं दो ट्रायंगल में आ रहा है। देखो ए से सी और ए से पी और फिर यहाँ से बी से सी एंड एम से पी। तो इन दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर दीजिए, फिर रेशियो ले लीजिए। जो रेशियो आ रहा है इन्हीं दो ट्रायंगल में साइड का करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आ रहा है। ठीक है, तो हमने ट्रायंगल में ए बी सी को ऑब्जर्व किया, ए यहाँ पे, बी यहाँ पे, सी यहाँ पे, और ए एम पी, ए यहाँ पे, बी एम यहाँ पे और पी यहाँ पे। देखो ए बी और सी, ए एम एंड पी। देखिएगा इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम पी। तो देखो यहाँ से बेटा क्या होगा, ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है। यस सर, बिल्कुल सही जवाब। एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल एम ए पी, ये क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन हो जाएगा। दोनों में क्या है, कॉमन। और ये वाला एंगल सर 90 दे रखा है, क्योंकि यहाँ साफ साफ दिख रहा है 90 डिग्री है। तो एंगल ए एम पी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए, यहाँ पे दिस इज द 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल एंगल सिमिलर। ये एंगल एंगल सिमिलर क्राइटेरिया से, ये एंगल एंगल क्राइटेरिया से सिमिलर हो जाएगा। तो सिमिलर हो गया, एंगल एंगल सिमिलरिटी को फॉलो कर रहा है। अच्छा, जब ये नोटेशन बुक में खुद दे रखा है तो हम लोग ज़्यादा अकल नहीं लगाएंगे, यहाँ पे इसी को सेम कॉपी कर देंगे। मतलब ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए एम पी हो जाएगा। ए एम पी क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए एम पी। ये सीक्वेंस में लिखा रहता है, इसका भी मतलब होता है, मैंने आपको बताया था, ए किसके इक्वल, ए के इक्वल, बी किसके इक्वल, एम के इक्वल, सी किसके इक्वल, पी के इक्वल। मतलब ए एंगल ए के इक्वल है, कॉमन है, बी इक्वल टू एम है और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल पी है। अगर सिमिलर ऐसे दे रखा होता है तो यहाँ से क्या है कि अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है तो रेशियो ऑफ दियर करस्पॉन्डिंग साइड, रेशियो ऑफ दियर करस्पॉन्डिंग साइड, करस्पॉन्डिंग साइड आर इक्वल, रेशियो ऑफ दियर करस्पॉन्डिंग साइड आर इक्वल। मतलब पहले के दो ए बी और यहाँ पे ए एम इज इक्वल टू लास्ट के दो बी सी अपॉन लास्ट के यहाँ पे दो एम पी इज इक्वल टू फर्स्ट एंड लास्ट ए सी, फर्स्ट एंड लास्ट ए पी। फिर देखो पहले के दो ले लिया ए बी अपॉन ए एम, फिर लास्ट के दो बी सी अपॉन एम पी, फिर फर्स्ट एंड लास्ट ए सी अपॉन ए पी। ठीक है, ये रेशियो आ गया। अब इसमें रियल में क्या आ रहा है, ये देखो, ये एक्चुअल में यहाँ पे 3 साइड का रेशियो बनेगा और ये रियल में कौन कौन आ रहा है, सी और पी आ रहा है। तो मतलब सी और ए पी ये आ गया और बी सी और एम पी आ गया, मतलब बी सी और एम पी, मतलब ये लास्ट वाले दो पोर्शन यहाँ पे लेना है। तो यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए और यहाँ पे जो रेशियो दे रखा है तो ये देखने को क्या मिल रहा है कि यार इन्हीं दो ट्रायंगल में रेशियो आ रहा है, इन्हीं दो ट्रायंगल में रेशियो, तो इन्हीं का रेशियो लेना है। तो यहाँ पे अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो रेशियो ऑफ दियर करस्पॉन्डिंग साइड आर आल्सो इक्वल। तो यहाँ पे ये सिमिलरिटी के फॉर्म में दे रखा होता है, तो हम लोग इस ट्रायंगल के पहले दो साइड ले लेंगे ए बी ए एम और लास्ट के देखो बी सी एंड एम पी, फिर फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट। ओके, तो यहाँ पे क्या देखने को मिला कि सर यहाँ पे जो ये वाला कंडीशन है यही हमारा फाइनल आंसर है। मतलब यहाँ से सी ए, ये वाला सी ए, इसको सीक्वेंस में लिख लीजिए, सी ए, सी पहले ए बाद में, एंड पी ए इज इक्वल टू दैट इज बी सी अपॉन एम पी। ओके, बात समझ आ गई नहीं आ गई। तो अगर रेशियो जब भी प्रूव करने के वो आएगा तो हम सबसे पहले ये भी ऑब्जर्व करेंगे कि जो रेशियो है वो किस ट्रायंगल की साइड को लेकर के वो रेशियो बन रहा है। सबसे पहले ये ऑब्जर्व करना जरूरी है कि जो रेशियो हमारा आ रहा है वो किन दो ट्रायंगल की साइड को लेकर के बन रहा है। अगर ये पहचान जाएंगे भैया इस ट्रायंगल में है तो सबसे पहले उसको सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम लोग जब सिमिलर प्रूव कर लेंगे तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है, काम खत्म। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यस और नो? बहुत इजी क्वेश्चन था भैया। एंगल एंगल सिमिलर हो गया और फिर एंगल एंगल सिमिलर हो गया, तो इस फॉर्मेट में यही रखा है, तो हम लोगों ने यहीं से डायरेक्टली क्या ले लिया, रेशियो। क्लियर हो गया ना, बात कंफर्म है? चलिए, तो हम लोग यहीं तक की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, बाकी की जो प्रॉब्लम्स गिवन है हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे और इसको अच्छे से आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।